जी। तो जिस कारण से मेरा जो दायरा वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाया, तो मैं ज़्यादा लोग तक ला नहीं पाया सर। इसमें ये था। मैं तो जो है देखो सब जगह देखो मेरी प्रोफाइल ये है कि मैंने रायपुर से ट्रेनिंग किया। जिस दिन ट्रेनिंग ख़त्म हुई उसके दूसरे दिन मुझे भोपाल शहर का जो है ना एडिशनल एसपी सिटी बना दिया गया दूसरे दिन। और जब मैंने जो है एडिशनल एसपी सिटी का चार्ज पूरा किया, इसके बाद मुझे जो है ना स्पेशल पे वाला जो है ना एसपी रेलवे ज़िले का जो है ना एसपी बना दिया, जिसमें स्पेशल पे हुआ करती थी। जब 700 रुपये तनख्वाह होती थी उस समय 150 रुपये की स्पेशल पे थी उसमें। जी हाँ। तो हमारा तो सब कुछ अनयूजुअल रहा है। यहाँ के बाद जो है मैं जो है हाँ सर, मेरा निवेदन ये है जी कि आप जिस आपने जो यूपीएससी परीक्षा क्रैक की है जी, निश्चित रूप से सर आप जैसे बुद्धिजीवी जो इंडिया में बहुत दुर्लभ है। नहीं, मैं तो जो है कॉस्मोस मुझे मदद कर रहा है। जो चीज़ें ना नौकरी के दौरान मालूम पड़ी ना शिक्षा के, मैंने 13 डिग्रियाँ की हैं आपकी जानकारी के लिए। अरे वाह सर। मैं बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ, एमटेक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हूँ फ्रॉम IIT दिल्ली। मैं जो है ना MBA 3 डिसिप्लिन में हूँ, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। मैं जो है LLB भी हूँ, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हूँ, जो हमने टेरी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से किया है। भारत सरकार के खर्च पे भेजा गया था। समझ गए? ऐसे ही मैंने जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिसास्टर मैनेजमेंट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स किया है, 13 डिग्रियां की हैं। सर हाँ। तो मुझे मालूम है कि डिग्रियां सब निरर्थक हैं। सर एक मिनट अभी तक तो मैं श्रीकांत जी को समझ रहा था कि बहुत डिग्री है और सबका नाम मेरे हृदय में जुड़ गया। नहीं, लेकिन ये डिग्री बेकार है। जो आपने पढ़ा है उसका 90% कोई यूज़ नहीं है, और जो जिसकी आवश्यकता है वो 90% बताया नहीं जाता है। अब ये बताओ, ये कितनी दुष्ट व्यवस्था है कि इन राजनेताओं ने 700 करोड़ रुपए अंग्रेज़ों को, जिन्होंने हमारे ऊपर ही डंडा बरसाए किए, उनको जो है ना दे दिए, और ये तथ्य जो है भारत की आम जनता से छिपा लिया। क्या माननीय जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का पैसा था वो? क्या हक था उनको ये छिपाने का? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हक था उनको छिपाने का? मतलब जवाहरलाल नेहरू कितना बड़ा दुष्ट आदमी होगा कि जीतती हुई, देखिए देश के प्रधानमंत्री को कोई ताकत नहीं है, आपको मालूम है? केवल देश के प्रधानमंत्री को एक ही ताकत है कि वो मंत्री कौन बनेगा ये रिकमेंड कर सकता है, केवल एक ही ताकत है। बाकी सभी ताकत जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है। और ये दुष्ट लोग जो है ना, इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किनारे कर दिया है। मोदी है तो मुमकिन हो गए हैं। ये इतने दुष्ट हैं कि जीतते हुए सेना को ये रोक के युद्ध विराम करते हैं। ये अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चर्चा नहीं करते हैं, ये ऑल इंडिया रेडियो पे जाके जो है घोषणा करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, यदि हमने जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना की होती कि तुम ये बताओ किस अधिकार के तहत तुमने ऑल इंडिया रेडियो गए, तो साला इसके बाद जो उसने 2500 और चुतिया पे किए वो सबसे बच जाते देश। लेकिन हम तो बेकार के लोग हैं ना, अपने छोटा लाभ देखते हैं कि हमें यहाँ पे जो है ना डीन बन जाएंगे, यहाँ के VC बन जाएंगे, तो फिर मुंह कैसे खोलेंगे हम? नहीं, हम तो मुंह से खोल के बचने वाले इतने दुष्ट लोग हैं कि अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहे हैं। हमें लज्जा नहीं आती है कि गुलामों के नियम थुपे हुए हैं और हम फिर भी भाई करते हैं और कहते हैं हमें तो अध्यात्म। किस अध्यात्म की बात कर रहे हैं आप? जो मैं कह रहा हूँ वही अध्यात्म है। जो ये जो है ना, ये संत सकोड़ा ढकोसला ओढ़ के जो घूम रहे हैं वो कोई संतगिरी नहीं है। इस भाषा में मैथिली शरण गुप्त के अलावा कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में बोलते नहीं दिख रहा है। ना कोई नेता, ना कोई ब्यूरोक्रेट और ना कोई संत महात्मा। और हर चीज़ मैं रिकॉर्ड करता हूँ, हर चीज़ पब्लिश करता हूँ, हर चीज़ पब्लिश करता हूँ मैं। क्योंकि जो हम आपसे ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं ये रवि राय के लिए है ही नहीं, ये तो यूनिवर्स के लिए है। मैथिली शरण गुप्त जब मर जाएंगे तो भी उन्होंने ये कहा था, जैसे लोग जो है राजीव दीक्षित जी के लिए कहते हैं, ऐसे आगे मैथिली शरण गुप्त के लिए भी कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना आप? लिहाजा इस दुनिया में आप जो है साइंस के टीचर रहे हैं, आपको मालूम है कि यदि जो है स्टेटस क्वो को परिवर्तन लाना है तो
क्रिटिकल मास लगाना होगी, जब जिससे उसके जो है इनर्शिया को ओवरकम कर सके। सॉफ्ट आर्ट्स का, कला का विद्यार्थी रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो कॉमन सेंस में आता है। ये जो है आजकल जो मैं बात कह रहा हूँ, ये साइंस की बात नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है और सामान्य ज्ञान की बात में आ गया है। ये तो सामान्य ज्ञान में आ गया है। चलिए रवि राय जी, आपको जो उचित लगे वो करें। मैंने तो आपके जो है ना, जो आपने पॉलिसी वॉलिसी बताई है उसको ढकोसला कह दिया है, आपको लिख दिया है कि ये सब ढकोसला है, इससे बाहर निकलो। थैंक यू सर। मैं खुश रहूँगा यदि आप कहेंगे कि जो ये बंधन मैंने बांधा था, इससे मैं इस ग्रुप को मुक्त करता हूँ। कहिए, यदि आप में साहस है तो कह दीजिए ये बात कि मुझे मैथिली शरण गुप्त ने बहुत डांट लगाई है, उन्होंने कहा ये सब ढकोसला है, इससे बाहर निकले, लिहाजा मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ। आज से इस ग्रुप को इन सब बंधनों से मुक्त करता हूँ। सर क्षमा करें, क्योंकि ये कुछ लोग हैं उनसे मैं किन कुछ लोगों की बात कर रहे हैं? ये गेरुआ विषधारण के हुए धूर्त लोग, वो भी हैं, कुछ हमारे दूसरे और शिक्षक समुदाय हैं। तो शिक्षक समुदाय जिन्होंने जो है ना लॉर्ड मैकाले के दुष्ट व्यवस्था को पढ़ाया है, अपने बच्चों को भी है वो सही शिक्षा नहीं दे पाए। काय के विद्यार्थी, क्या के शिक्षक हैं? कुशिक्षक हैं वो, कुशिक्षक हैं। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ आपको, मुझे मालूम है कि ये बात रिकॉर्ड हो रही है। आप लोग शिक्षक नहीं हैं, आप लोग कुशिक्षक हैं। आपने लॉर्ड मैकाले की घटिया झूठी चीज़ें पढ़ाई हैं, आप झूठी चीज़ें पढ़ाने के दोषी हैं। तो सरकार तो गुलामों की सरकार थी। सरकार तो जो है ना अंग्रेज़ों की गुलाम थी। 700 करोड़ देके जो है ना उसने प्रतंत्रता खरीदी थी, आपके ऊपर गुलामी थोपी थी। किस सरकार की बात कर रहे हैं? किस सरकार की बात कर रहे हैं आप? मुझे तो कोई सरकार नहीं दिखती है। लेकिन हम लोग तो बंधन में अरे हम भी कंडक्ट रूल के बंधन में बंधे रहे। हमने तो ASP जब मैं था तब से मैंने कोई बंधन नहीं माना। अच्छा, मैं जो है जब असिस्टेंट SP ट्रेनिंग था रायपुर का, तब भी मैंने अपने आप को बंधन में नहीं माना। जब मैं एडिशनल SP सिटी भोपाल था तो एक मंत्री का फ़ोन आया, हमारी टीम ने जो है ना कुछ वो दारू वारू वाले जो है ना वहाँ पे नमकीन बेच रहे थे वहीं पे, जो कि इलीगल है, तो उन पर रेड कर दी, उनकी वहाँ पे टुड़ाई उड़ाई भी कर दी गई। तो एक मंत्री जी का मुझे फ़ोन आया, बोले साहब वो हमारा आदमी है, आपके लोगों ने ये काम किया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया, उसका काम गलत था, कानूनी कार्रवाई की गई है। बोले साहब हम हमारे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और आप क्या सोचते हैं कि आप यहाँ पर रह जाएंगे? मैंने कहा आपको बड़ा मुगालता है, आपको क्या लगता है कि आप मुझे हटा सकते हैं? मैं 13 महीने सबसे अधिक पीरियड में जो है ना एडिशनल SP सिटी भोपाल रहा हूँ, जो डंका पीटा हुआ है। अच्छा। और मैं प्रोबेशनरी जो है ना एडिशनल SP था। क्यों? क्योंकि मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ख़त्म हुई, नेक्स्ट डे तो मुझे एडिशनल SP सिटी बना दिया गया। अच्छा। उस एडिशनल SP सिटी की आवाज़ में ये ज़बरदस्ती, ये जो है ना जुर्रत थी, ये कॉन्फिडेंस था जो मंत्री से कह सकता है कि आप किस मुगालते में हैं। सर मेरा निवेदन ये था जी सर, थोड़ा सा नम्रता से मैं चाह रहा हूँ कि मैं ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ जाता है जी। सर, जैसा आपका आत्मविश्वास है, जैसा आपका साहस है सर, कितने लोगों में है सर? मैंने तो बहुत कम। तो मैं तो कह रहा हूँ आप साहस मत रखिए, केवल अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। मैं तो आपको सत्यनारायण भगवान का छोटा सा उपाय बता रहा हूँ कि अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। हर रविवार को इकट्ठे होइए, अच्छे भारत का संकल्प लेते जाइए। टेंशन की बातें मैथिली शरण गुप्त को करने दीजिए ना। आप क्यों करना चाहते हैं? ना आपको करना चाहिए ना सुनना चाहिए। आपको सुनना भी नहीं चाहिए। चलिए मैं आपको और कष्ट नहीं दूंगा, आपकी उम्र का मैं सम्मान करता हूँ। और बाईपास नहीं हुई थी ना, बाईपास हो जाने से मैं काफ़ी अभी मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो जो फ्लक्चुएट होता है। अभी मेरा ये मैं आपको ये बताऊं, किसी बाईपास की ज़रूरत नहीं होती है। एक दुष्टता है, एक 2000 का एक वो होता है, उस प्रक्रिया को कर लीजिए तो जो आपके नेचर ने बाईपास दिए हुए हैं वो खुल जाते हैं। ये अपने आप में दुष्टता है। आप देयर इज सम प्रेशर काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी which is hardly costing only 2000 रुपीज़ और सो, उससे आपके नेचुरल बाईपास खुल जाते हैं। चलिए इस पर बाद में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।